दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब बहुत करीब है। ऐसे में अब जो बातचीत हो रही है वो सीट बंटवारे की हो रही है। सीट बंटवारे में कौन सा गठबंधन अपने सहयोगी दलों को कौन सी सीट देगा। आज के इस वीडियो में हम सहारनपुर की बात करेंगे। सहारनपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर मनिहारन सुरक्षित और गंगोह। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें सहारनपुर में जीती। बीजेपी ने नकुड़ में मुकेश चौधरी को सिर्फ 315 वोट से, सहारनपुर नगर में राजीव गुंबर को 7,434, देवबंद में ब्रजेश सिंह को 7,104, रामपुर मनिहारन में देवेंद्र कुमार नेम को 20,593 और गंगोह में कीरत सिंह को जीत मिली। समाजवादी पार्टी के उमर अली खान ने बेहट में बीजेपी के नरेश सैनी को 37,880 वोट से हराया और आशू मलिक ने सहारनपुर देहात में बीजेपी के जगपाल सिंह को 30,745 वोट से हराया। 2022 में आरएलडी पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन सहारनपुर जिले की इन 7 सीटों में वो जीत दर्ज नहीं कर सकी। अब समस्या यह है कि जिस तरीके का समीकरण बना पिछली बार और इस बार का जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। पहले कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, अलग चुनाव लड़ा था। आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ थे और बीजेपी का अपना अकेले चुनाव लड़ने का फैसला था पश्चिम में। इस बार गठबंधन बदला हुआ है। इस बार बीजेपी आरएलडी साथ में है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में है। इसलिए प्रभाव अलग पिछली बार था और इस बार अलग हो सकता है। 2027 में पूरी तस्वीर बदल गई है और सबसे बड़ा बदलाव 2024 के लोकसभा चुनाव ने दिखाया, जब कांग्रेस के इमरान मसूद ने सहारनपुर लोकसभा सीट पर 5,47,967 वोट लेकर बीजेपी के राघव लखनपाल को 64,542 वोटों से हरा दिया। बीएसपी तीसरे नंबर पर रही। विधानसभा सेगमेंट में भी इमरान मसूद ने बेहट में करीब 38,229, सहारनपुर नगर में 5,016 और सहारनपुर देहात में करीब 44,626 वोटों की बढ़त बनाई। जबकि बीजेपी देवबंद और रामपुर मनिहारन में आगे रही। नकुड़ और गंगोह में समाजवादी पार्टी के सहयोगी इकरा हसन की बढ़त रही और यही आंकड़े कांग्रेस के 2027 के दावे की असली जमीन है। ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत इमरान मसूद की व्यक्तिगत पकड़ और मुस्लिम मतदाताओं के बीच प्रभाव है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी विधानसभा स्तर पर संगठन और मजबूत स्थानीय कैडर की कमी है। और यहीं से सवाल उठता है कि इस गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बना है, आखिर अखिलेश यादव सहारनपुर में कितनी सीटें कांग्रेस को लड़ने के लिए देंगे। सहारनपुर में मुस्लिम आबादी करीब 42% है और इसीलिए मुस्लिम वोट निर्णायक है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोट से कोई सीट नहीं जीती जाती। दलित, गुर्जर, सैनी, जाट, त्यागी, वैश्य और अन्य ओबीसी सामान्य वर्गों को भी उनका भी वोट सीट दर सीट बदलता है, नतीजे को प्रभावित भी करता है। इसलिए हमारा आकलन यह है कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में सहारनपुर जिले की 1 सीट कांग्रेस को देनी पड़े तो सबसे मजबूत दावेदारी सहारनपुर नगर की बन सकती है। और वजह यह है कि यह शहरी सीट है, लेकिन यहां भी अखिलेश यादव ने खेल कर दिया। खेल यह किया कि इमरान मसूद के दामाद को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया और सहारनपुर नगर से टिकट भी दे सकते हैं, वहां भी दावेदारी। 2022 में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया था, लेकिन दोनों के बीच अंतर सिर्फ 7,434 वोट का था। 2024 में इमरान मसूद ने यहां बीजेपी पर लगभग 5,000 की बढ़त बनाई, यानी कांग्रेस के पास यहां लोकसभा चुनाव के बाद अपना वोट ट्रांसफर कराने का ताजा आधार है। दूसरी संभावित सीट सहारनपुर देहात हो सकती है, जहां 2024 में इमरान मसूद की लगभग 44.6 यानी कि 44,600 वोटों की बढ़त ने कांग्रेस के प्रभाव को दिखाया,
लेकिन यहां अड़चन यह है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के आशु मलिक भारी अंतर से जीते और इसलिए अखिलेश यादव के लिए सीट छोड़ना आसान नहीं, क्योंकि आशु मलिक अखिलेश यादव के करीबी लोगों में माने जाते हैं। अब तीसरा विकल्प बेहट हो सकता है, क्योंकि यहां भी 2024 में कांग्रेस मजबूत रही, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी के उमर अली खान ने बीजेपी को करीब 38,000 वोट से हराया और इसीलिए समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक वाली सीट कांग्रेस को देना राजनीतिक रूप से कठिन होगा। नकुड़ में कांग्रेस दावा कर सकती है, क्योंकि 2022 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मात्र 315 वोट का अंतर था और 2024 में समाजवादी पार्टी की तरफ से मजबूत बढ़त बनी। लेकिन कांग्रेस के लिए यहां स्थानीय संगठन का सवाल रहेगा और गंगोह में भी कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से मौजूद रही है। 2017 में कांग्रेस के नौनाम मसूद दूसरे नंबर पर थे, लेकिन 2022 में बीजेपी ने बड़ी बढ़त से जीत हासिल की और 2024 में भी समाजवादी पार्टी की एक आसन आगे रही। इसलिए इसे कांग्रेस की पहली पसंद कहना थोड़ा कठिन होगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी किन सीटों को अपने पास रखना चाहेगी, यह भी एक बहुत दिलचस्प सवाल है। सबसे पहले बेहट और सहारनपुर देहात, क्योंकि दोनों पर 2022 में समाजवादी पार्टी की सीधी जीत है। इसके अलावा नकुड़ को समाजवादी पार्टी अपने पास रखने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि 2022 में वो केवल 315 वोट से हारी थी और 2024 में समाजवादी पार्टी की सहयोगी उम्मीदवार यहां मजबूत रही। देवबंद और रामपुर मनिहारन जैसी बीजेपी की मजबूत सीटों पर कांग्रेस को दावा करने का राजनीतिक आधार अपेक्षाकृत कमजोर होगा, जबकि गंगोह में कांग्रेस का पुराना आधार होने के बावजूद बीजेपी का संगठन मजबूत है। इसलिए सहारनपुर में संभावित सीट शेयरिंग का सबसे तार्किक मॉडल 1 सीट कांग्रेस को, 6 सीट समाजवादी पार्टी को। लेकिन यदि कांग्रेस 2024 के लोकसभा प्रदर्शन और इमरान मसूद की व्यक्तिगत लोकप्रियता के आधार पर दबाव बढ़ाती है तो 2 सीटों पर बात बन सकती है। एक सहारनपुर नगर हो सकती है, दूसरी गंगोह या बेहट में से कोई एक सीट कांग्रेस को अखिलेश यादव दे सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक की बातचीत है। 2 तो तब होगी जब बात आगे बढ़ेगी। 2027 में अभी कोई आधिकारिक सीट बंटवारा तय नहीं हुआ है, लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसके आधार पर है। कांग्रेस का सबसे मजबूत संभावित सीट बेहट और सहारनपुर देहात समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल सीट है, जो नहीं छोड़ सकती बेहट और सहारनपुर। और असली लड़ाई यह कि समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी की नहीं होगी। आरएलडी के बीजेपी गठबंधन में जाने से कांग्रेस के इमरान मसूद फैक्टर, बीएसपी के मुस्लिम दलित आधार और संभावित एआईएमआईएम और बाकी दलों की मौजूदगी के कारण चंद्रशेखर भी हैं, वोटों का बंटवारा हर सीट पर अलग नतीजे दे सकता है। 2024 में कांग्रेस ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को हराकर जो मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई, वो 2027 में उसके लिए बार्गेनिंग पावर तो जरूर बढ़ाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उस वोट को सीट में बदलने के लिए कांग्रेस को मजबूत स्थानीय संगठन और समाजवादी पार्टी के साथ प्रभावी वोट ट्रांसफर सुनिश्चित कराना होगा। यही सहारनपुर का सबसे बड़ा चुनावी समीकरण होगा। हमारा आकलन यह कहता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ एक सीट दे सकती है, वो सीट है सहारनपुर नगर की। बहुत हुई बात, तब एक सीट और मिल सकती है, वो भी लेकिन बहुत मुश्किल है। बेहट या नकुड़ में से कोई एक सीट हो सकती है, लेकिन 7 में से सिर्फ एक सीट आज की तारीख में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है।